नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन स्पेशल आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, आप सभी भाइयों को बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भाई बहन का जो प्यार का त्यौहार है रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक बड़ा अनूठा ये हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन। लेकिन दिनों दिन रक्षाबंधन का कारोबार कम होता जा रहा है। रिश्तों में खटास है, मतलब मिठास की कमी है जो रक्षाबंधन का त्यौहार दिखाता है। चलिए फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा है कोटद्वार भाबर में रक्षाबंधन का बाजार, कैसी है रौनक, कैसी है धूमधाम। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उन बहन बेटियों की जिनको रक्षाबंधन से पहले 15 अगस्त से पहले, मतलब आज़ादी से पहले कुछ ऐसी घटनाओं का शिकार होना पड़ा जिससे पूरा देश शर्मसार है। और क्या वाकई हम अभी भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं, या हम उन बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो इसकी हकदार थी। कोलकाता में जिस तरह से एक MBBS डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उससे पूरे देश का शर्म से झुक गया है। निर्भया कांड के बाद से लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह के जुल्म होते रहे हैं कि जिससे एक विकसित देश की बात करें या एक आगे बढ़ते हुए देश की बात करें तो फिट नहीं बैठता है। कोलकाता में जिस तरह से हैवानियत की खबर आई और जिसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, वाकई ये शर्मसार कर देने वाली खबर है। देहरादून में भी एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत हुई है। रोडवेज के ड्राइवरों, रोडवेज के कर्मचारियों ने जिस तरह से 16 साल की एक लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, वो वाकई शर्मनाक है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ भी जिस तरह का दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, तो वो भी आज़ादी के नाम पे या रक्षाबंधन के नाम पे हमें सोचने को मजबूर कर देता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट ने जिस तरह से उनकी साथी जो महिला रेसलर थी उनके साथ जंतर मंतर में या दिल्ली पुलिस के द्वारा व्यवहार किया गया, वो आज़ादी के पर्व को लेकर कहे या रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विकसित हैं। तो निश्चित तौर पर आज़ादी हो या रक्षाबंधन हो, जब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, तो इसके कोई मायने नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं रक्षाबंधन की। अनूठा त्यौहार है, बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। बिल्कुल ये ऐसा एक त्यौहार है जिसमें साल में एक दिन बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है। कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि हर गली मोहल्ले में रहने वाली जो बेटी होती थी वो पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग थे, जितने भी उसके भाई होते थे, सभी को राखियाँ बांधती थी। जो माताएं थी वो भी अपने भाई को राखी बांधने मायके आती थी, तो कम से कम 40-50 राखियाँ वो पूरे लोगों को बांधती थी। तो एक बड़ा प्यार भरा त्यौहार था। 1 रुपये 50 रुपये का धागा एक बहुत बड़ी खुशी लाने वाला था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। पहले हम आपको दिखाते हैं कल कैसा था कोटद्वार भाबर में दुर्गापुरी का बाजार, फिर आज को आपको बताएंगे आज कैसा है रक्षाबंधन के दिन कोटद्वार के बाद दुर्गापुरी का सबसे बड़ा बाजार। तो किसी भी त्यौहार की जो रौनक होती है वो बाजार से झलकती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार पिछले साल से कम 50% कम हो गया है। यानी कि राखियों की जो बिक्री है या मिठाइयों की जो बिक्री है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। अब इसके क्या कारण है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आज दुर्गापुरी में कैसा था रक्षाबंधन का त्यौहार। तो दरअसल जैसा मैं पहले कह रहा था आपको, एक वो दौर था जब एक संयुक्त परिवारों का प्रचलन था। यानी कि एक परिवार में अगर एक बहन है या एक बेटी है तो उसके चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी जितने भी भाई होते थे सभी को एक धागा बांधती थी। और भाई लोग भी इंतज़ार करते थे कि मोहल्ले की बहन आएगी, उनकी सगी बहन आएगी। तो ये त्यौहार एक रौनक भरा था उस समय। इसमें उपहार देने का या पैसे जो देते हैं, भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, उसका इतना बड़ा प्रचलन नहीं था। एक प्यार मोहब्बत का त्यौहार था। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त परिवारों का प्रचलन खत्म हो गया। आज की तारीख में हर घर परिवार में 2 ही बच्चे हैं, किसी की एक बेटा एक बेटी है या 2 ही बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर आजकल
सीमित है और परिवारों में इस तरह का प्यार मोहब्बत और इस तरह की मिठास नहीं रही कि घर में जो बहन है तो पूरे ही रिलेटिव्स को राखियाँ बांधेंगी। तो राखियों के कारोबार में इसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि संयुक्त परिवार रहे नहीं, गांव से लोग छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में आ गए। मैदानी क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद कोर्स करने के लिए बच्चे दिल्ली, देहरादून आदि आदि जगह चले जा रहे हैं और नौकरी करने वाले भी बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। तो रक्षाबंधन के टाइम पे घर आने का मौका नहीं होता, इसलिए रक्षाबंधन का जो कारोबार है, इससे जुड़े हुए काम है, उनमें भारी कमी आई है। ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है रक्षाबंधन का। अब कोई अगर बहन बेंगलोर में रहती है और उसका भाई कोटद्वार में रहता है, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही होता है कि वो ऑनलाइन राखी अपने भाई के एड्रेस पे घर भेज देती है। और ज़्यादा महंगा त्यौहार नहीं है, 100-150 रुपये की राखी घर पहुंच जाती है। भाई को भी जो उपहार देना होता है या जो भी शगुन देना होता है, ऑनलाइन अपनी बहन के खाते में डाल देता है। तो इसलिए राखी का कारोबार कम हो रहा है और ये आने वाले दिनों में बहुत कम होने वाला है, क्योंकि सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कोटद्वार की बात कर ले तो सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम पास करने के बाद ज़्यादातर बच्चे 60 से 70% बच्चे जो है कोर्स करने के लिए देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद कई जगह चले जाते हैं। और जो बच्चे कोर्स करने के बाद जॉब में रहते हैं तो वो भी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया है और ये बहनों के लिए बहुत सुविधा भी है, क्योंकि डाक से राखी भेजने के बाद मालूम नहीं चलता। पहले क्या होता था कि राखी तो भेज दी जाती थी, लेकिन वो राखी मतलब पोस्ट ऑफिस की हमारी इस तरह की प्रणाली रही है कि रक्षाबंधन खत्म होने के बाद भी नहीं पहुंचती थी। तो निश्चित तौर पर कारोबार में काफ़ी कमी है। लेकिन भाई बहन का ये जो त्यौहार है सिर्फ हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है, प्यार भरा त्यौहार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे साल गुजरेंगे, हमारे देश में जब आज़ादी के पर्व को मनाया जाएगा, 15 अगस्त को रक्षाबंधन को मनाया जाएगा, तो हमें अंकिता भंडारी, विनेश फोगाट और कोलकाता और देहरादून जैसी, निर्भया जैसी घटनाएं नहीं देखनी पड़ेंगी। चलिए फिर कल कैसा था बाजार वो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं आज कैसा है कोटद्वार भाबर का दुर्गापुरी बाजार। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। पुनः आप सभी को, भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर आपको बताते हैं कोटद्वार भाबर का जो बाज़ार है दुर्गापुरी, कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा बाज़ार है। और रक्षाबंधन का समय चूँकि अब 1:30 बजे पुरोहितों ने तय किया, तो 19 तारीख को सुबह मिठाइयों की दुकानों में ठीक ठाक भीड़ दिखाई दे रही है। और कारोबार तो पिछले साल से कम होता जा रहा है कोटद्वार भाबर की दुकानों में, जो लेकिन दुकानदारों ने अपनी ओर से पूरी वैरायटी रखी हुई है, चाहे वो मिठाइयों की दुकान हो, चाहे राखी की दुकान हो। दुर्गापुरी में मिठाइयों की 3 ही दुकानें प्रमुख तौर पर, और इन सभी दुकानों में ग्राहक हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जो कारोबार होता रहा है, जिस तरह का कारोबार रक्षाबंधन का होता रहा है कई सालों से, उसमें काफ़ी कमी आई है। और कम से कम राखियों का जो कारोबार है 50% डाउन है। और इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। और अब छोटे परिवारों का चलन, संयुक्त परिवारों का कम होना और बच्चों का ज़्यादातर बाहर पढ़ाई करने या कोर्स करने जाना भी एक वजह हो सकता है। लेकिन राखी का जो कारोबार है वो दिनों दिन कम हो रहा है। मिठाइयों की दुकानों में भी भीड़ नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन ज़्यादातर मिठाई के कारोबारियों का ये मानना है कि काम काफ़ी कम है। तो रक्षाबंधन जो है फीका ही है और इसकी जो मिठास है रिश्तों की, इसमें थोड़ी कमी है। संयुक्त परिवारों का जो प्रचलन है वो कम हो गया है, क्योंकि पहले संयुक्त परिवारों का दौर था तो लोग पूरे परिवार को राखी बांधते थे, जो बहनें थी, जो बेटियां होती थी। और आज के दौर में ऐसा नहीं है। कुछ सामाजिक माहौल इस तरह का हो गया है कि उस तरह का जो है माहौल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल सीमित संख्या में ही राखियाँ खरीद रहे हैं और सीमित संख्या में ही मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। तो कहने का यही है कि बाज़ार में धूमधाम है। आज रक्षाबंधन है और चूँकि 1:30 बजे का टाइम तय किया गया है, तो आज सुबह कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में रौनक जरूर है, गुलजार है बाज़ार। मिठाइयों की दुकान हो, राखियों की दुकान हो, सब ने ही दुकानें सजा रखी हैं, लेकिन काम कम है, कारोबार काफ़ी कम है। और इस कारोबार के कम होने के पीछे ऑनलाइन का भी आप हाथ मान सकते हैं, क्योंकि जिन बहनों को राखी दूर भेजनी होती है वो ऑनलाइन ही भेज देती हैं। और जो उपहार आदि देने होते हैं भाइयों को, वो भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। तो दुर्गापुरी में कारोबार कम है, कोटद्वार में कारोबार काफ़ी कम है। रक्षाबंधन के अवसर पर होने वाला कारोबार, चाहे मिठाइयों का हो चाहे राखियों का हो, दिखाई दे रही है भीड़ बहुत ज़्यादा। दुकानें भी बहुत सारी सजी हैं, वैरायटी भी बहुत है हर तरह की दुकान में, मिठाई की दुकान हो चाहे राखी की दुकान हो। लेकिन कारोबार में काफ़ी कमी है, बाज़ार गुलजार है, मतलब बाहर से जैसा दिखाई दे रहा है दरअसल वैसा नहीं है। और मिठाइयों की दुकान में उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं है। राखियों की कारोबार में भी भारी कमी है, मतलब पिछले साल के मुकाबले इसमें कम से कम 50% की कमी आई है। और ये जो त्यौहार है आने वाले दिनों में, इसकी रौनक कम होने वाली है, क्योंकि रिश्तों में वो मिठास नहीं रही। और पलायन के बाद लोग रक्षाबंधन के टाइम पे घर रहते नहीं हैं। कारोबार करने वाले लोग हों या नौकरी पेशा या कोर्स करने वाले लोग हों, सभी लोग रक्षाबंधन में घर नहीं आ पाते। तो कुल मिला के कारोबार मंदा है। दीपावली का केवी न्यूज़ की खास पेशकश कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार से।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।